हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके लिए एक जो है जो एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है कंपनी वो चूज कर ली गई है। और हाल फिलहाल में आपके जो है एग्जाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आपके पास मान के चलो ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। खासकर मेंटरशिप मेंटरशिप में हमें थोड़ा सा और समय और बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ रेलवे का जो आपके लोको पायलट या टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें भी ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। आप ये समझ लो कि आपके सर पर एग्जाम है। तो अब अपना जो मेन टारगेट है वो सामने है, उस पर फोकस करना है। जितना समय आपने व्यर्थ किया है, अभी भी समय है। अगर हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं सीमित कंटेंट के साथ और एक अच्छी स्मार्टनेस के साथ स्टडी करते हैं और पिछले 5 साल के प्रीवियस पेपर को ध्यान में रख के अपनी बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो मैं एक जो है विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे अभी इतना समय है आपके पास कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको अभी लिमिट सोर्स से सिर्फ लिमिट कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा और एक गाइडेंस में चलना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रॉपरली क्या करते हैं, लाइब्रेरी में बैठ गए और कोई मैराथन क्लास देखी वो देखे जा रहे हैं। नहीं, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू को ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू को हमें ये पता लग जाएगा कि पिछले 5 साल में पूछा क्या गया है, किस टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक्स पे हमें ज्यादा इनपुट लगाना है। तो वो जो समझ होगी वो पीवाईक्यू से ही होगी, ठीक है। तो आपके यूपी पुलिस और रेलवे दोनों एग्जामों को जो है ध्यान में रखते हुए हम 1 जुलाई से नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम फाटेस्ट बिल्कुल, मतलब हम कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा फास्ट ये बैच रहे। मतलब एक तरह से रिवीजन बेंच होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 10-15 दिन में आपके मैथ्स, 10-15 दिन में आपकी जीएस फटाफट एक तेजी से चलेंगे। और मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा साबित हुआ है, जिसमें मैं सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सब टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उस पर मल्टीपल टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। क्योंकि छोटी भर्ती नहीं है, बड़ी भर्ती है और एग्जाम भी बड़ा है। साथ ही दोस्तों कि अब तक आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हम रेलवे में हम जितने भी वनडे कंपटीशन एग्जाम पर मेहनत कर रहे थे, साथ ही हमने विचार बनाया कि हमारे जो समाज का बच्चा है, जो थोड़ा सा बैकवर्ड इलाके से आता है, उसकी समझ नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, वहां से कोई रील्स देख रही, मोटिवेशन आ गया यूपीएससी का, मोटिवेशन आ गया पीसीएस का, कि अपने को कलेक्टर बनना है। लेकिन बच्चे में समझ नहीं होती, बच्चा उस स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाता कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। कब आपकी तैयारी पंचवर्षीय योजना में बन जाएगी आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, उसके लिए एक अच्छी गाइडेंस, खासकर कम से कम उस व्यक्ति से जिसने कम से कम 1-2 बार यूपीएससी अटेम्प्ट दिया है, या उसको प्रॉपर नॉलेज है इंटरव्यू तक कि प्री में क्या पूछा जाएगा, प्री का सिलेबस मेंस से कितना अलग है, और इंटरव्यू तक के कौन कौन से स्टेप है जहां पर आपको चलना है। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि बैकवर्ड से आएगा, रील देखा, मोटिवेशन होगा कि हमें कुछ करना है, मैच्योरिटी होती नहीं। किसी ने एनसीईआरटी बता दी, एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी, किसी ने किसी नोट्स बता दिए, नोट्स। और खासकर मैं इसकी फीस की बात करूं तो हमारे जो जिस तरह से हमारा पूरा इंस्टीट्यूट फैला हुआ है, व्यापार बना हुआ है कोचिंग सेंटर में, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख बच्चे जमीन बेच बेच कर अपनी यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं। सफलता हाथ इसलिए नहीं आती, आप देखो पिछले 5 साल में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कहाँ है, 1% भी रिजल्ट हिंदी मीडियम का नहीं आ रहा। कारण यही है कि बाहरी सोर्स से मोटिवेशन आ रहा है। तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, मुझे कहाँ जब मेहनत कर कहाँ नहीं करनी है, तब तक रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। तो सहारनपुर में मैं पहली बार, देखो मैं खुद इंटरव्यू क्वालिफाइड हूँ, और मैं आपको, मुझे पता है कि उसकी बारीकी क्या है, क्योंकि हमने लाइफ का एक लंबा अरसा जो है यूपीएससी को दिया है। हमें बारीकी पता है यूपीएससी की, कि प्री में क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, और मेंस में लिखने का तरीका क्या है, कि किस तरह से आप 7 मिनट में अपने 150 वर्ड्स में अपने जो है एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सहारनपुर में पहली बार 1 जुलाई से यूपीएससी के बेंच आरंभ कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें हम इस बेंच को रखेंगे लगभग 9:30 से 1:30 बजे तक बेंच रहेगा। ये लगभग मान के चलो 3-3.5 घंटे, 4 घंटे का बेंच रहेगा। ओनली 30 स्टूडेंट हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। फीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं उस तरह का लालची इंसान हम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो समाज में फैला हुआ व्यापार है इसको थोड़ा सा बंद किया जाए। जो कैपिटलिज्म फैला हुआ है, 1-2 लाख फीस इतना बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसमें मिनिमम फीस में जितना भी आपसे हमसे हो सकता है, 800, 900, 1000, 1200, जितना भी हमसे चलेगा हम उतनी फीस रखेंगे। लेकिन उस चीज़ की टेंशन लेनी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपसे इतना भी ना हो पाए तो आप तब भी हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन हम केवल ये मान के चलो आप कि 30 जून तक ही करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से हम इसमें बेंच स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो प्रॉपर हम बताएंगे आपको, कि प्री में क्या सोर्स रहेंगे, मेंस में क्या सोर्स रहेंगे, और इंटरव्यू तक को आपको क्या करना है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है।
क्योंकि सहारनपुर में पहली बार आरंभ हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि खासकर जो +2 पास आउट होते हैं बच्चे, वो उनके अंदर एक रहता है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, समझ विकसित हो नहीं पाती है। और किसी ने बोला कि पुश कर दे कि उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लीजिए या वो ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, तो वो बच्चा अपना एक कहते हैं लूप में फंस जाता है। यूपीएससी एक बड़ा लूप है, और इसमें अगर एक इंसान फंस गया तो 5-6 साल, 10 साल, 15 साल कब उसके निकल जाएंगे कुछ नहीं पता चला। ऐसी ना जाने कितनी कहानी मुखर्जी नगर की गलियों में बनी है, जो आए थे कलेक्टर बनने के लिए और आज भी वहाँ पे जो है सब्जी की ठेली लगा रहे हैं। कारण गाइडेंस, कंटेंट, स्मार्टनेस। तो ऐसी गलती नहीं करनी अपने को, स्टार्टिंग से ही अपने को जो है एक प्रॉपर स्मार्टनेस, एक अपने आप को लिमिटेड करके चलना है। ठीक है, तो 1 जुलाई से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी आपसे होता है आप इसके बारे में जो है बच्चों को बताइए, क्योंकि पहली बार स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी, और हम भी बहुत जो है इसके लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि अगर सहारनपुर में यूपीएससी का बैच स्टार्ट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चों के साथ आगे चलेंगे। मैं खुद एग्जाम प्रॉपर अभी भी दे रहा हूँ, और मेरी यही कोशिश है कि इन फ्यूचर हम भी क्वालिफाइड करें, और जितना हमसे होगा हम आपको पुश करेंगे। मैं अपने आप को टीचर ना मानते हुए आपको एक बड़ा भाई आपका, जो आपको जो है गाइडेंस करेगा, बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी जितना भी आपसे हुआ, मेरे से हुआ, जितना हम बच्चों का साथ देंगे, समाज का भला करना ही मेन उद्देश्य है। और उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर पर व्यक्ति, समाज के जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उसको सफल बनाया जाए, उसका संविधान के बारे में बताया, उसके उसके अधिकार के बारे में बताया जाए। ओके, धन्यवाद।